आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई एमएससी में। आज आपको हम एक बहुत ही रोचक और मज़ेदार कहानी सुनाऊंगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और इसमें आपको हंसी भी आएगी। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। भोला राम और धनी राम का यह कहानी है। कहानी का शीर्षक है बैलगाड़ी का दाम। एक गांव में भोला राम नामक एक किसान रहता था। जैसा उसका नाम वैसा ही उसका स्वभाव था। भोला राम बहुत ही भोले थे। एक दिन भोला राम अपनी बैलगाड़ी में भूसा लादकर मंडी में बेचने जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला जिसका नाम धनी राम था। एक गाड़ी का क्या दाम? धनी राम ने पूछा। 7 रुपये। भोला राम ने भोलेपन से भूसे का दाम बताया। तब धनी राम, बहुत ज़्यादा है, यह कहकर धनी राम चल दिया। सौदा पटा नहीं, यह सोचकर भोला राम मंडी की ओर चल पड़ा। वह थोड़ी ही दूर आगे गया था कि धनी राम ने आवाज़ दी, दाम ज़्यादा है पर कोई बात नहीं, चलो खरीद लेते हैं, गाड़ी लेकर हमारे साथ चलो। भोला राम बैलगाड़ी लेकर धनी राम के साथ उसके घर पहुंचा। भूसे को एक कोने में पलटकर उसने अपने बैलों को हाँका। तभी धनी राम गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। रुको भाई, गाड़ी कहाँ ले चले? मैंने गाड़ी भी खरीदी है। वह बोला, आपने तो केवल भूसा खरीदा, 7 रुपये में गाड़ी और बैल थोड़े ना ही मिलेंगे। फिर बैल को हाँकने लगा भोला राम। हंसते हुए भोला राम धनी राम से बोला, क्यों नहीं? धनी राम डांट कर उसे बोला, क्यों नहीं? गाड़ी और बैल दोनों खरीदा। हमने एक गाड़ी का दाम पूछा, तुमने 7 रुपये बताए, मैंने तुम्हें 7 रुपये दे दिए। वह तो केवल भूसे का दाम था। भोला राम ने बोला धनी राम से, मैं कुछ नहीं जानता, अब खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। धनी राम डपट कर भोला राम का होश उड़ गया। वह गिड़गिड़ाता रहा पर धनी राम उसकी एक ना सुनी। भोला राम बेचारा अपने भोलेपन की वजह से मारा गया। घर पहुंचकर उसने अपने बेटे को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर उसका बेटा बोला, यह भी कोई बात हुई? मैं ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि याद रखेगा। आखिर मेरा नाम भी चतुरसेन है। उसके बेटे ने कहा। चतुरसेन पड़ोसी की बैलगाड़ी मांग लिया। उसमें भूसा लाद कर वह मंडी ले चला। चौराहे पर उसे एक आदमी मिला। बहुत बढ़िया भूसा लिए जा रहे हो? चतुरसेन से कहा, बहुत बढ़िया भूसे ले जा रहे हो। एक गाड़ी का क्या दाम है? वही शब्द सुनकर चतुरसेन को लगा कि हो ना हो यह वही आदमी है जिसने मेरे पिता को ठगा था। फसल अच्छी हुई इसीलिए दाम कम है। अब आपसे मोल भाव क्या करना? आपका कोई छोटा बच्चा है? बोला धनी राम, हाँ, एक छोटा बच्चा है, पर क्यों? तब धनी राम उससे बोलते हैं, क्यों? तब उसने कहा,
सिक्के उसकी मुट्ठी में भर के दे दीजिए, उसी से खुश हो जाऊंगा। सिक्के उसके मुट्ठी में भर के दे दीजिए, बस उसी से खुशी हो जाऊंगा, क्या दाम। धनी राम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बस मुट्ठी भर सिक्के, वह भी छोटे बच्चे के हाथ से। मन ही मन गदगद होता वह चतुर सेन को अपने घर ले आया। बाहर बंधे बैलों को देखते ही चतुर सेन ने पहचान लिया कि यह उसके ही बैल थे। पास ही उसकी बैलगाड़ी भी पड़ी थी। उसे पक्का विश्वास हो गया कि यह वही धनी राम है जिसने उसके पिता को ठगा था। भूसे के पहले ढेर पर उसने अपना भूसा पलट दिया। धनी राम अंदर गया और एक बच्चे को गोद में ले बाहर आया। बेटा, मुट्ठी बढ़ाओ और इनके हाथ में सिक्के डाल दो। वह बोला। बच्चे ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, चतुर सेन ने उसकी नन्ही कलाई कसकर पकड़ ली और चाकू निकालकर मुट्ठी काटने का ढोंग करने लगा। यह क्या, छोड़ो इसका हाथ, धनी राम चिल्लाया। सेठ जी, सिक्के मुट्ठी में भरकर देने को कहा था ना? चतुर सेन ने पूछा। तो बोला, हाँ, पर घबराहट में धनी राम कुछ ना बोल पाया। तो फिर सिक्के के साथ मुट्ठी भी हमारी। क्या बक रहे हो? मुट्ठी में सिक्के का मतलब नहीं कि मुट्ठी भी काट लो। मतलब तो केवल सिक्कों से है। केवल सिक्कों से मतलब ना? हाँ, तो फिर एक गाड़ी भूसे का क्या मतलब? धनी राम समझ गया कि वह फंस गया है। चतुर सेन अब भी चाकू कलाई पर रखे था। धनी राम उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। क्यों क्षमा करें? क्या आपने हमारे पिताजी की बात सुनी थी? नहीं, कुछ भी मांगो, हम तुम्हें देंगे, पर हमारे बेटे को छोड़ दो। धनी राम गिड़गिड़ाया। तो दीजिए 1000 रुपये। अब मारता क्या ना करता। धनी राम दौड़कर अंदर से रुपये ले आया और चतुर सेन को देता हुआ बोला, ये रुपये लो और मेरे बेटे का हाथ छोड़ो। चतुर सेन हाथ छोड़कर बच्चे का गाल थपथपाया और कहा, जाओ बेटा, अपने बापू से कहो अब किसी भोले किसान को ठगने की कोशिश न करे। दोनों बैलगाड़ियों को लेकर चतुर सेन अपने घर की ओर चल पड़ा। तो हेलो स्टूडेंट, आप अगर मेरे चैनल पढ़ाई एमएससी पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।